हेलो, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई एस विद्या में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं की जो पुस्तक है इतिहास की, हमारे अतीत भाग 2, इसका जो चैप्टर 4 अध्याय 4 हम लोग जो है इसका प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। अध्याय का नाम है आदिवासी देखो और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी देखो और एक स्वर्ण युग की कल्पना। और इसका जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं, अर्थात अभ्यास के प्रश्न हम लोग जानने वाले हैं। तो बने रहें आप लोग इस वीडियो में और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग को जो है फिर से याद करें, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर आप लोग जो है फिर से याद करें, देखेंगे। और इसका जो है पहला टाइप का प्रश्न है, पहली प्रकार के जो प्रश्न है रिक्त स्थान भरे, रिक्त स्थान भरे। तो चलिए हम लोग जो है पहला प्रश्न जो है पहला टाइप का कौन और प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने आदिवासियों को डॉट डॉट के रूप में वर्णित किया, यानी किसके रूप में जो है वर्णित किया। तो देखिए, अंग्रेज सब जो है वो आदिवासी को असभ्य असभ्य के रूप में जो है वर्णित किया। और उन्होंने माना कि हम सब जो है आदिवासी को एक सभ्य बनाएंगे, उनके लिए जो है अंग्रेजी शिक्षा लागू करेंगे। और कुछ आदिवासी को जो है वो बना भी दिए, जिसमें बाद में जब वो दूसरे आदिवासी पढ़ के आए अपने गांव कबीले में, तो भाई भाई का दुश्मन हो गया, क्योंकि वो सब अब कॉन्वेंट में रहने लगे टाई बेल्ट लगा के, और आदिवासी जो है वैसे ही रहते आ रहे थे। तो कहने का अर्थ जो है अंग्रेजों ने आदिवासियों को असभ्य के रूप में वर्णित किया है, बताया है। वही हम लोग जो है ख और प्रश्न देखेंगे। झूम खेती में बीजे बोने के तरीकों को जो है वो विखेरना कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग क्या भरेंगे, विखेरना। तो झूम खेती में जो है बीज बोने के तरीके को बिखेरना बोलते हैं। और ये झूम खेती क्या है, देखिए आज जंगल में क्या होता है, आदिवासी सब जो है पौधों को, पेड़ पौधों को काट छाट कर जो है वहाँ पे भूमि बनाते हैं कृषि योग्य, या तो जला देते हैं, काट छाट करते हैं, फिर वहाँ पे जो 1-2 साल तक करते हैं खेती। जैसे ही वहाँ की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर यही पुनः प्रक्रिया जो है दूसरी जगह अपनाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, झूम खेती। और इसका दूसरा नाम आप लोग याद रखेंगे, घुमंतु कृषि के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो हम लोग गौन और प्रश्न देखेंगे। देखिए, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को जो है जमीन का स्वामित्व मिल गया। तो यहाँ पर आप लोग भरेंगे जमीन का स्वामित्व जो है बढ़ गया। वहीं जो हम लोग घन और प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, घन और प्रश्न क्या है। असम के, तो असम में आप लोगों को पता होगा चाय के बागान है, और बिहार के कोयला खदान, या फिर जो है आप लोग यहाँ पे जो है नील उत्पादन यहाँ पे होता था। तो बिहार, असम के जो है चाय बागान या फिर बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जो है जाने लगे। आदिवासी जो है जाने लगे धीरे धीरे। वहीं जो है दूसरा टाइप का प्रश्न है, सही या गलत बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं सही और गलत। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला टाइप का जो है क नंबर प्रश्न, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। ये जो है गलत हो जाएगा। क का आप लोग का जो है गलत टिक करेंगे। वहीं जो है ख नंबर प्रश्न देखेंगे, व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं सही है कि व्यापारी जो है संथालों से जो है, संथाल किसे बोला गया, तो ये आदिवासी का जो है ये जाति बोल सकते हैं। संथाली ज़्यादा जाति का सब था, यानी कि विभिन्न जाति का था। जैसे कि उनका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब धर्म नहीं था, वो संथाली ही थे। और भी आप लोग बुक में पढ़े होंगे। तो व्यापारी जो है संथालों से उसे 5 गुना में सामान खरीद के जो है बेचते थे, ये सही है। तो ऊपर वाला गलत है, नीचा ख का जो है सही हो जाएगा। वहीं जो हम लोग गौ नंबर प्रश्न देखते हैं। तो देखिए गौ नंबर क्या है, बिरसा ने अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोना जैसे प्रथाओं में यकीन न करें। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बिरसा मुंडा ने अपने आप को जो है भगवान का अवतार घोषित कर लिया। और वो बताया कि हमें जो है आप लोग की रक्षा के लिए जो है भेजा गया है। अपने आप को जो है भगवान का दूत बताया। बिरसा मुंडा जो कि छोटा नागपुर के थे। और छोटा नागपुर कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड में। वहीं जो है घ नंबर देखेंगे, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो ये गलत हो जाएगा।
अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आदिवासियों के जीवन प्रति बच रहे हैं। वो तो चाहते थे कि आदिवासी जो है कैसे करके जंगल खाली कर दें, जिससे उनको जो है बहुत सारी लकड़ियों का लाभ हो जाए, जिससे रेल पट्टी पे जो है बिछाने में, स्लीपर बनाने में, ये सब में काम आए। तो अंग्रेज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे बचाने का। प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, आइए विचार करें, ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अस्थायी जमीन नहीं मिला। सबसे पहली बात तो देखेंगे, उन्हें जो है फिक्स जो है जमीन नहीं दिया गया। भूमि पर कर बढ़ा दिया गया। और दूसरा क्या कारण हो गया, भूमि पर जो है दूसरा समस्या हो गया कि कर बढ़ा दिया गया, जंगल पर कब्जा कर लिया गया, जिससे वे झूम खेती नहीं कर सकते थे। और देखिए, कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है मना किया था झूम की खेती नहीं करने के लिए, क्योंकि उन्हें जो है लकड़ी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी तरह तरह के परियोजना कार्यों में। तो इसलिए जो है झूम खेती पर रोक लगाया। स्थानीय मुखियाओं की शक्ति कम हो गई, और जो स्थानीय मुखियाएं थी उनकी जो शक्ति कम हो गई, और उन्हें मजबूर होकर मजदूरी करनी पड़ी। देखिए, जो मेन मुखिया था उन्हें भी जो है मजबूर होकर जो है मजदूरी करनी पड़ी। तो ये सब जो है घुमंतु काश्तकारों के सामने जो है समस्याएं, जो कि आप लोग को समझ में आया होगा। वहीं जो हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो गया। अब जो हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर देखेंगे आप लोग, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव लाए। इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। औपनिवेशिक शासन में आदिवासी मुखियाओं की ताकत बहुत कम हो गई। तो औपनिवेशिक, जैसे कि औपनिवेश कहने का मतलब जो है, जैसे कि बाहरी देश ब्रिटेन जो है आया हमारे देश में, और इसको जो है अपने अंदर में लेके इसे उपनिवेश बना दी। क्या बना दी? उपनिवेश। अब यहाँ पे जो है राजनीतिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, कहीं ना कहीं वही जो है राज चलाएगा, वही जो है नियम कानून चलाएगा। तो औपनिवेशिक शासन में आदिवासी मुखियाओं की ताकत बहुत कम हो गई। पहले वे बहुत अपने समुदाय की जमीन, जंगल और परंपराओं के साथ संरक्षण थे, लेकिन अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त लागू कर उनका अधिकार छीन लिया। भूमि का जो है बंदोबस्त लागू कर दिया, टैक्स जो है वसूलने का अधिकार जमींदार को दे दिया, उन्हें कर वसूलने की शक्ति से वंचित कर दिया गया, और टैक्स जो है जमींदार को दे दिया। ये सब जो है प्रॉब्लम आई। तो ये था चौथा का आंसर, जो कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो हम लोग देखते हैं पांचवा का उत्तर। देखिए, पांचवा प्रश्न पहले पढ़ते हैं हम लोग। दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे। देखिए, दिकु कौन था? तो गैर आदिवासी, जैसे कि सेठ, साहूकार, ये सब जो था दिकु था। और यही जो आदिवासी को जो है कर्जा जाम देते थे, जो नहीं चुका पाते थे आदिवासी, उनका जो भूमि पर कब्जा कर लेता था। जितने भी उनके जो है आर्थिक संसाधन होते थे उन पर कब्जा कर लेता था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। दिकु वे बाहरी लोग थे जो आदिवासी क्षेत्र में आकर व्यापार और शोषण करते थे। यानी कि दिकु वे लोग थे जो आदिवासी क्षेत्र में आकर व्यापार और शोषण करते थे। वे उनकी जमीन हथिया लेते थे। वे आदिवासियों की जो है जमीन हथिया लेते थे। मनमाना कर वसूलते थे। जैसे कि बीज बोने के लिए वहाँ से कर लिया, तो उस पर जो है लोन लिया, ऋण लिया, तो उस पर जो है मनमाना कर लेते थे। और उनके प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते थे। और जो आदिवासी का प्राकृतिक संसाधन था उनका जो है दोहन करते थे। इससे आदिवासियों में गुस्सा बढ़ गया। इससे क्या हुआ? आदिवासियों में गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि उनका जीवन शैली और संस्कृति खतरे में पड़ गई थी। और इन सब के शोषण के चलते, बहुत ज़्यादा कर के चलते, उनका जो है जीवन शैली खतरे में आ गई थी, संस्कृति उनकी जो है खतरे में आ गई थी। तो देखिए, दिकु कहीं ना कहीं जो था एक बदमाश टाइप का था। जो व्यापारी जो होते थे वो आदिवासी का शोषण करते थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेते थे, कर लेते थे। और आप लोग याद रखेंगे, जो गैर आदिवासी था उसी को जो है दिकु बोला जाता है। तो चैप्टर में जैसा आप लोग देखे होंगे दिकु के बारे में चर्चा है। वहीं जो है छठा प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए, छठा प्रश्न क्या है। बिरसा मुंडा कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो बिरसा मुंडा जो स्वर्ण युग की कल्पना किए थे, आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं छठा का। तो देखिए, बिरसा मुंडा की कल्पना में स्वर्ण युग ऐसा समय था जब आदिवासी स्वतंत्र होकर अपनी जमीन, जंगल और परंपराओं के साथ खुशहाल जीवन जीते थे। लोग शराब छोड़ते, शुद्ध रहते और समाज में
बराबरी रहती होती। यह कल्पना लोगों को आकर्षक लगी क्योंकि वे अपनी खोई हुई पहचान, आज़ादी और सम्मान को फिर से पाना चाहते थे। देखिए इनका भी जो है जीने का हक था। वे भी चाहते थे कि हम जहाँ रहते हैं, खास करके जंगल में, तो ज़मीन उसका, जो हमारी परंपरा संस्कृति है वो सब जो है बने रहें। हम लोग जो है शराब छोड़ दें, ये सब बुरी लत में न पड़े, शुद्ध रहे अपने आप को, और समाज में जो है बराबर का हिस्सा लें, क्योंकि उनको भी जो है जीने का अधिकार है, आदिवासी को भी जो है आखिर में जीने का अधिकार है। लेकिन अंग्रेज सब जो है, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि वो जो है बंगाल पे पूरा कब्जा करता है, यानी कि शहर पूरा। फिर जो है आप लोग अगला चैप्टर में पढ़े होंगे कि धीरे धीरे गांव में कब्जा किया। अब जो है वो आदिवासी क्षेत्र में आता है और वहाँ भी जो है अपना शासन चलाना चाहता है। तो जहाँ जो लड़ता है, उनका जो मेन नेता का नाम क्या होता है? बिरसा मुंडा, जो कि छोटा नागपुर, झारखंड। आप लोग याद रखें इनका जन्म हुआ था, जो कि बुक में आप लोग पढ़े होंगे, तो डेट के साथ जो है लिखा गया है। अगला जो हम लोग देखते हैं, आइए करके देखें, उसका जो है 7वां प्रश्न देखते हैं। अपने माता पिता, दोस्तों व शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोहों के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। 20वीं सदी, जो एक सेंचुरी निकल गया, देखिए सदी कहने का अर्थ हो गया 100 साल का सदी होता है, और अभी चला है 21वीं सदी। बस समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पे जो है पीछे का 100 साल वाला पूछा जा रहा है, यानी कि 20वीं सदी। चलिए इसका उत्तर का उदाहरण लिखते हैं हम लोग। 20वीं सदी में कई आदिवासी नेताओं ने अंग्रेजों का शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। देखिए 20वीं सदी में कई आदिवासी नेताओं ने अंग्रेजों और शोषकों के खिलाफ जो है विद्रोह किया, जैसे बिरसा मुंडा, अभी आप लोग नाम पढ़े भी उनके बारे में, तिलका मांझी, ये भी जो थे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, अपने लोगों के लिए जो है लड़े थे, नायक जनजाति के नेता आदि। उन्होंने अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए आंदोलन किए, बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को शराब छोड़ने, डायन प्रथा छोड़ने, एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने का जो है संदेश दिए, बिरसा मुंडा। वहीं जो है 8वां प्रश्न देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न भी है। तो देखिए 8वां प्रश्न क्या है? भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समूह को चुने, उनके रीति रिवाज और जीवन पद्धति का पता लगाए और देखें कि पिछले 50 साल के दौरान उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। तो देखिए भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समूह को चुन लेना है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, जीवन पद्धति का पता लगाना है, और देखें कि 50 साल के दौरान उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए। देखिए अभी के समय में जो है बहुत ज़्यादा आदिवासियों में बदलाव हो गए हैं। जैसे कि पहला आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, देश के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो अब जो है देश के प्रधानमंत्री भी आदिवासी हो सकते हैं, पढ़ लिख के जो है नौकरी पा सकते हैं। उनके लिए भी जो है अब जो है पूरा खुला है, संवैधानिक तौर पे जो है उनको भी जीने का अधिकार है। तो उत्तर लिखना है, यहाँ पे उत्तर का उदाहरण लिखना है। मैंने बिरसा मुंडा जनजाति के बारे में जानकारी जुटाई, तो लिखेंगे आप लोग जिसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो यहाँ पे जो है मुंडा के बारे में बताए हैं। पहले वे झूम खेती करते थे और जंगल से जीवन यापन करते थे। पहले आदिवासी सब जो है झूम खेती किया करते थे, क्योंकि देखिए वहाँ पे समतल भूमि तो था नहीं, मैदानी भूमि, जो डायरेक्ट वहाँ पे क्या हो सके, खेती बाड़ी हो सके। इसलिए उनको मजबूरन जो है जंगल में आग लगाकर या फिर जंगल को काट छाट कर वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाना, फिर वहाँ पे 1 आध साल तक जो है खेती करना, और फिर वहाँ पे जब उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती थी तो अगले दूसरे जगह यही चीज़ सब जो है फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जीवन यापन करते थे। अब शिक्षा बढ़ी, कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। सड़कें, अस्पताल और स्कूल खुले हैं, उसमें जो है आके पढ़ सकते हैं। फिर भी उनकी परंपराएं और त्यौहार अभी भी मनाए जाते हैं, बिल्कुल मनाए जाते हैं। जैसे कि झारखंड में आदिवासी सब आपको मिलेगा, वहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे जो है पर्व जो है मनाया जाता है आदिवासियों का। कुछ आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कुछ आदिवासी जो अपने संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये सब जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। तो ये था आप लोग का क्लास 8 के आदिवासी लिखो और एक स्वर नियुक्त की कल्पना, इसका क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।